माघ पूर्णिमा पे चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज़ जरूर खा लेना, माला माल हो जाओगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम। जय माता दी, जय लक्ष्मी मैया। नमस्कार दोस्तों, माघ पूर्णिमा पे चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज़ जरूर खा लेना, माला माल हो जाओगे। जय माता दी। प्रिय भक्तगण, आप सभी को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं। मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष ही महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमा में से एक है माघ की पूर्णिमा, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र होती है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माघ पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग माघ पूर्णिमा पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से और इस भोग का प्रसाद के रूप में सेवन करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे दोस्तों आपको जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूल कर भी माघ पूर्णिमा पे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन माघ पूर्णिमा पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ आपको अन्य देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे घर में अशांति बनी रहेगी और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का भोग भगवान विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीज़ों को सेवन करना चाहिए। पूर्णिमा पर लौकी की सब्जी का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौकी को सात्विक और पवित्र भोजन माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के पाप कष्ट सभी तरह की समस्याएं समाप्त होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर लौकी का भोग लगाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा लौकी को भगवान विष्णु का प्रसाद मानकर ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा पर लौकी का सेवन करता है
उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है और सभी कष्ट समाप्त होते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अरबी की सब्जी खाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अरबी स्थिरता और उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन अरबी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में संतुलन बना रहता है और मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार यह सब्जी भगवान को अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है और परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन अरबी का भोग लगाने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से सभी तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। खीर को दूध, चावल और चीनी से तैयार किया जाता है, जो कि सात्विक और पौष्टिक होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के अवसर पर जब इस खीर में केसर और तुलसी पत्र मिला दिए जाते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उस भोग में विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। इसके अलावा केसर को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, जबकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त करने का माध्यम बनती है। ऐसे में जो भी भक्त माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को केसर और तुलसी युक्त खीर का भोग लगाते हैं, उनको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पंचामृत नाम से पता चलता है कि 5 अमृत तत्वों से बना पवित्र मिश्रण हिंदू धर्म में पंचामृत का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है और यह दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से तैयार किया जाता है, जो कि भगवान हरि विष्णु के लिए अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। पंचामृत न केवल एक पवित्र भोग है, बल्कि यह शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान भी बनाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें भोग अर्पित करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचामृत का सेवन करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में केले के पौधे का भी बड़ा ही विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को केला अत्यंत ही प्रिय होता है। ऐसे में केलों को भगवान विष्णु की पूजा में शामिल करना बहुत ही शुभ होता है और पूजा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से केले और मीठे केले का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि केले को न केवल एक पवित्र फल माना जाता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसे में पूजा के बाद इस प्रसाद को जरूरतमंदों में वितरित करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आटे के हलवे को प्रभु श्री हरि विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। इसे घी, गुड़ और सूखे मेवों के साथ बनाकर भगवान को अर्पित करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। इसके अलावा हलवा बनाने समय उसमें तुलसी पत्र डालने से इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन आटे के हलवे का भोग लगाने से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद इस हलवे को
ब्राह्मणों और गरीबों में बांटने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को नारियल अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे पूजा में शामिल और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु को नारियल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन नारियल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ का भोग लगाने से ग्रह दोषों का निवारण होता है और यह भोग विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शनिदेव भगवान विष्णु के प्रिय परम भक्त है। ऐसे में इस दिन चना और गुड़ का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ अर्पित करने से परिवार में खुशहाली आती है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। इसे ब्राह्मणों और गरीबों में बांटने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिसका भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को माघ पूर्णिमा के दिन लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पे मशरूम का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है और भगवान विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन इस पवित्र दिन पर मशरूम खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मशरूम का सेवन करने से मन में अशांति बढ़ती है और ध्यान शांति में कमी आती है, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु और अन्य देवी देवताओं की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, करेले का स्वाद जितना कड़वा होता है, इसे उतना ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है और माघ पूर्णिमा के दिन करेला खाने से जीवन में कटुता, संघर्ष और कष्ट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि व्रत और शुभ तिथियों पर करेला खाने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और कार्यों में रुकावटें आती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बैगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना जाता है और शास्त्रों में भी बैगन को अशुभ माना जाता है। खासकर शुभ अवसरों, व्रत और त्योहारों के दौरान बैगन का सेवन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर इसका सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि बैगन का संबंध राहु ग्रह से होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन प्याज का सेवन करने से मन अस्थिर हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा मान्यता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है कि यह दोनों सब्जियां शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और क्रोध, मोह तथा आलस्य को बढ़ाने का कारण बनती है। तो मित्रों, यह थी वह चीज़ें जिनका सेवन माघ पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।